जैसे कह रहा है नाको चने चबवाना, तो जहां जहां नाक लिखा हो, जहां जहां चने लिखा हो, काट देना, आंसर नहीं हो सकता। तो यहां चने की बात कर रहा है, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बहुत परिश्रम करना, बहुत तंग करना या बहुत पीटना, तो नाको चने चबवाना मतलब नाको चने चबवा रहे हो आप, किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कहीं यार दिमाग चाटे बैठे हो बेफालतू में। व्यर्थ में बैठना, व्यर्थ समय काटना, व्यर्थ बके जाना, व्यर्थ हंसते रहना सॉरी, व्यर्थ समय काटना मतलब भाड़ झोंकना, क्या बोलेंगे, भाड़ झोंकना, झोंकना, या फिर भाड़ झोंकना या मक्खी मारना कह देंगे, मक्खी मारना भी कह देंगे, ठीक है ना, इसके लिए ये हो जाएगा। और कह रहा दिमाग चाटना मतलब व्यर्थ में बके जाना, व्यर्थ में बक रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, दिमाग चाट रहे हो। क्वेश्चन अगला है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, स्पीड में रहिएगा, क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे लाया हूं। तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तुच्छ मनुष्य, तुच्छ वस्तु, हाथ से मैल निकालना, या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ का मैल ये है, इसको तो पहले ही काट दो, आंसर नहीं हो सकता। कह रहा हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना, तुच्छ मनुष्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तुच्छ वस्तु होना, हाथ का मैल होना। बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है बढ़िया से, कमेंट करते रहिएगा। आपके आंसर आने चाहिए पूरी स्पीड में, ठीक है, आंसर आपके बिल्कुल भी स्लो नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। कहीं आंखों का तारा है भैया, बहुत कमजोर है, बहुत आलसी है, बहुत दुखी है, या बहुत प्यारा है। तो सूख के कांटा होना बहुत कमजोर, क्या बोलेंगे, बहुत कमजोर मतलब, या बहुत दुबला, सूख के कांटा होना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा है, आंखों का तारा है मतलब क्या है, बोले सर बहुत प्यारा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा बताएंगे। 9 2 11 होना, भाग जाना, भगा देना, भाग कर आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहीं पे आ जाए अगर काफूर होना, आपसे क्या पूछे, काफूर होना अगर कभी भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, काफूर होने का मतलब होता है गायब होना, काफूर होने का मतलब क्या होता है, गायब होना। और 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने, आतंकवादी आए थे, उन्होंने भारत की सेना को देखा और 9 2 11 हो गए। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। गपसप में आनंद लेना, जलेबी छानना, जहां जहां जलेबी लिखा काट दो। डींगे हाँकना या सपना देखना, तो डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें कहना, और कह रहा बातों की जलेबी छानना मतलब गपसप में आनंद लेना, बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या कर रहे हैं, जलेबी छान रहे हैं बातों की। क्लियर सभी को। अगला कह रहा आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं, तो कह रहा आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, दिखावा बहुत ज्यादा है, वास्तविकता कुछ नहीं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो सर नाम के विरुद्ध गुण, गुण के विरुद्ध नाम, क्या बोलेंगे, या नाम के विरुद्ध गुण, नाम के नहीं, गुण के विरुद्ध नाम लिखेंगे, गुण के विरुद्ध नाम, विरुद्ध या विपरीत नाम होता है, तब क्या बोलते हैं हम, तब आंख का अंधा नाम नयन सुख कहते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से कम देना, आवश्यकता से क्या बोलेंगे, आवश्यकता से कम देना, कम देना, या अधिक खाने वाले को कम देना, क्या कहलाता है, उसने ऊंट के मुंह में जीरा। खुदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक, परिश्रम अधिक, अधिक किंतु, परिश्रम अधिक किंतु फल बहुत कम, फल क्या हुआ, बहुत कम, इसका मतलब खुदा पहाड़ निकली चुईया। ऊंचा दुकान, ऊंची दुकान, फीके पकवान, ये क्या हो जाएगा, बोल सर आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता बहुत कम है। आंसर आप लोगों के रुक गए। कह रहा अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कहें भैया हम गए थे अपने दोस्त से, हमने कहा यार इतना थोड़ा 400-500 रुपए दे दो, काम चल जाएगा, उसने अंगूठा दिखा दिया। तो टाल मटोल करना मतलब भाई बात को बढ़ा रहा है कि यार टाल मटोल कर रहा है, बाद में कर लेंगे, बहाना बना रहा है। स्वार्थ सिद्ध करना और मूर्ख बनाना या साफ इनकार कर देना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना कि भैया अपने पास तो नहीं है, तुम अपना देखो। मूर्ख के लिए क्या कह रहा, मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है, अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, अक्ल का दुश्मन। तो अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलो सर टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, अगर मगर करना, ठीक है। कह रहा अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, क्या बोलेंगे, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। और कह रहा अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख या मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा।
कहा भैया अपने पैरों पर खड़ा हो गया मतलब आत्मनिर्भर हो गया, स्वावलंबी हो गया। तो देखो कहीं पे आत्मनिर्भर लिखा है, बोले सर ये लिखा है, बी वाला आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर होना। गुस्से से देखना मतलब आंखें तरेरना, क्या बोलेंगे, गुस्से से देखना मतलब आंखें तरेरना हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा मतलब गले का हार कह सकते हो आप, गले का हार कह सकते हो, गले का हार होना, या फिर आप कह सकते हो कि आंखों का तारा भी होना, बहुत प्यारा होना। कह रहा बहुत प्यारा के लिए क्या शब्द आएगा बताइएगा, बहुत प्यारा के लिए अंधेरे घर का उजाला, अपने पैर पर खड़ा होना, आंख दिखाना या आंखों का तारा। तो बहुत प्यारा, आंखों का तारा या गले का हार दोनों कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एकदम राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लव यू टू पवन राज जी, स्वागत है आपका। हमने तुम्हारा हम सोच रहे हैं, हम आंखें बिछाए बैठे हैं, तुम सब वर्दी लेकर के आ जाओ, साथ में चाय पीते, हम आपके इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। 23 को पेपर है सेकंड शिफ्ट में, बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा होगा, टेंशन मत लो। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बोले सर आंखें बिछाना बहुत आदर करना, सांत्वना देना, बहुत अभिमान करना या असंभव काम करना। तो आंखें बिछाना वैसे तो होता है कि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा आदर कर रहे हो। तो आंखें बिछाने का मतलब यह भी होता है कि भैया प्रतीक्षा करना, ठीक है, किसी की आप प्रतीक्षा कर रहे हो। बोलो क्लियर सभी को, बहुत शानदार। कह रहा असंभव काम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखिए असंभव काम के लिए बहुत सारे मुहावरे आते हैं, समझिएगा। जैसे आपसे कह देगा कि बालू से तेल निकालना, आकाश के तारे तोड़ना और पानी में आग लगाना, ये सब असंभव काम के लिए प्रयोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंखें बिछाना मतलब किसी की आप क्या कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, प्रतीक्षा करना। आंसू पोंछना मतलब आप किसी को सांत्वना दे रहे हो, तो सांत्वना देना आंसू पोंछना होता है, ठीक है। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना मतलब घमंडी होना या अहंकारी होना, आप कह सकते हो घमंडी होना, ठीक है। और उसके बाद कह रहा आकाश के तारे तोड़ना, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा आकाश पर चढ़ना एक बात और होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रगति करना, ठीक है। तो आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ज्यादा प्रगति होना, तो वो होता है आकाश से बातें करने वाला। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आसमान पर चढ़ना मतलब घमंडी हो गया है बंदा। यहाँ आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा। बहुत ऊंचा होना, गुस्से से भर जाना, बहुत परिश्रम करना या क्रोध को बढ़ाना। अब बहुत परिश्रम करना मतलब दिन रात एक करना, दिन रात एक करना, एक करना, ठीक है ना। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान, जमीन आसमान एक करना, आकाश पाताल एक करना, ये ऐसे शब्द आपके बने, ठीक है। क्रोध को बढ़ाना, गुस्से से भर जाना या बहुत ऊंचा होना। तो आग बबूला है, इसका मतलब आप क्या है, गुस्से से भर गए हैं, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि बहुत परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। आग बबूला होना, आकाश पाताल एक करना, आकाश को छूना, आग में घी डालना। तो आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ाना, क्रोध को और बढ़ाना, और बढ़ाना, किसी के क्रोध को और बढ़ा रहे हो या लड़ाई झगड़े को और बढ़ा रहे हो तो आग में घी डाल रहे हो। आकाश को छूना मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है। और कह रहा है बहुत परिश्रम करना मतलब आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत शानदार। अगला कह रहा आगे पीछे फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तुम तो आजकल मेरे आगे पीछे फिर रहे हो। तो आगे पीछे फिरना मतलब चापलूसी करना, बहुत कम दिखाई देने वाला, देखिए बहुत कम दिखाई देने वाला, इसके लिए होता है गूलर का फूल, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, फूल होना, फूल होना। इसका मतलब हो जाता है आपका दुर्लभ वस्तु भी बोलते हैं, या कभी ना दिखाई देने वाला दुर्लभ वस्तु, ठीक है। धोखा देने वाला साथी, कपटी मित्र बोलते हैं इसको, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। और कह रहा समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना मतलब ईंट से ईंट बजाना। चापलूसी करना आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर, बहुत शानदार। कह रहा धोखा देने वाला साथी क्या कहलाता है बताइएगा। आस्तीन का सांप, ईद का चांद, ईंट से ईंट बजाना, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना, परंपरा के विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना, जो विधान है उसके विपरीत कार्य करना क्या कहलाता है, उल्टी गंगा बहाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब यहां पे क्या था, नष्ट भ्रष्ट कर देना, क्या बोलेंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देना, कर देना, ये आ जाएगा। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, बाद दिखाई देना, दिखाई देना, ये हो जाएगा। और आस्तीन का सांप मतलब धोखा देने वाला है। ये एक क्लास में सच बता रहा हूं, मुहावरे की एक क्लास, ये केवल एक क्लास, ये अच्छे से देखिएगा, उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब बताइएगा मुझे। कफन सिर पर बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। कफन सिर पर बांधना विपरीत कार्य करना,
विपरीत कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना, अभी आपने पढ़ा उल्टी गंगा बहाना, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। मरने के लिए तैयार रहना, तैयार होना, भेद खुल जाना, तो भेद खुलना मतलब कलई खुलना होता है, क्या बोलेंगे, कलई खुलना, तो कलई खुलना मतलब भेद खुल गया। और कफन सिर पर बांध लेना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे, बहुत दुख होना, ईर्ष्या से जलना, भेद खुलना या निराशा होना, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, ईर्ष्या से जलना मतलब छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। और कह रहा भैया भेद खुलना मतलब कलई खुलना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेगा, स्पीड एकदम बरकरार है, 11 मिनट में आप आगे हो 20वें क्वेश्चन पे, बहुत शानदार कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा कान का कच्चा होना, चुगली करना, वीर गति प्राप्त करना, बिल्कुल बदल जाना या बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। देखिए चुगली करना मतलब कानाफूसी करना, क्या बोलेंगे, कानाफूसी करना, तो कानाफूसी करना मतलब होता है एक तरह से चुगली करना। और कान का कच्चा होना मतलब बिना सोचे समझे किसी की बात पर भी भरोसा कर लेता है बंदा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन कह रहा कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कहें यार तुम तो बिल्कुल कोल्हू के बैल हो क्या। कोल्हू का बैल मतलब हर समय काम में लगे रहते हो भाई, कभी तो फ्री हो जाया करो, जब देखो तब क्लास पढ़ाया, हमारे दोस्त कहते हैं जब देखो तब क्लास पढ़ाया करते हो यार, एकदम कोल्हू के बैल हो गए हो क्या, हर समय काम में लगे रहते हो। तो यहां क्या कह रहा है, बुरा, अब उनको थोड़ी पता कि बच्चों का एग्जाम भी है, बुरा भला कहना, लगातार काम में लगे रहना, काम में अड़चन आना, या हर समय पढ़ते रहना। देखिए हर समय पढ़ते रहना मतलब किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा होना, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये तो किताबी कीड़ा है, तो किताबी कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि यहाँ पे लगातार काम में लगे रहना, ये क्या हो जाएगा, बोल सर ये कोल्हू का बैल हो जाएगा। बुरा भला कहना मतलब खरी खोटी सुनाना, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा खरी खोटी सुनाना। तो आने दो भैया मैं खरी खोटी सुनाता हूं, खरी खोटी सुनाना, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा आपका बुरा भला कहना। बोलो क्लियर सभी को। काम में अड़चन आना मतलब कह सकते हैं, कहते नहीं कि रोड़ा लटकाना, या ऐसे करके लिख देते रोड़ा अटकाना। तो यहां कह रहा खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जोश में आना, अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, हंसी उड़ाना या पिछली बात याद करना। तो कह रहा खून खोल रहा है मेरा, अब खून खोल रहा है, देखो अगर यहां कहता कि अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना मतलब क्या बोलते हैं, खून का घूंट, ये आंसू का घूंट पीना या खून का घूंट पीना, ऐसे कहते हैं, खून का घूंट घूंट पीना, इसका मतलब अपने अंदर क्रोध को वो कर रहे हो। खून खोलना या तो आप कह दोगे क्रोधित होना, क्रोधित होना, क्योंकि यहां सहने की बात कर रहा है। अगर ये कहता अपने भाई क्रोध हो रहा है तब तो ठीक था, यहां सहने की बात कर रहा है तो खून का घूंट पीना हो जाएगा। लेकिन खून खोलना मतलब क्रोधित होना या जोश में आना, तब आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा सभी लोग, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, और मुझे लगता है यहां पे जितने लोग हैं सब गुदड़ी के लाल। गुदड़ी के लाल का मतलब क्या होता है, अच्छा यूटी पर सिपाही का कल से रनिंग है, हो रहा है झारखंड में, बहुत बढ़िया, रनिंग करो बढ़िया से एकदम। देखो वर्दी लेने का जज्बा हो ना तो वर्दी मिल जाती, इस समय तो इतने चांसेस हैं आप लोगों के पास वर्दी लेने के, पूछो नहीं भाई। झारखंड लगा हुआ है, बिहार का उधर लगा हुआ है, बिहार कांस्टेबल, हर स्टेट में कांस्टेबल का चल रहा है, इधर यूपी कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, उधर बिहार कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, ठीक है। झारखंड का भी आपका आने वाला है रेस वेस। एसएससी जीडी 2024 की फिजिकल होने वाला है सितंबर में। उसके बाद आपका क्या कहते हैं एसएससी जीडी 2025 में आने वाला है। तो चाहो तो वर्दी तो ऐसी मिल जाएगी भाई। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी गरीब परिवार में जन्मा गुणी जो व्यक्ति होता है उसे गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट होगा। अत्यंत अनुभवी होना मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिनना, नहीं उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, पहचानना, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा अत्यंत अनुभवी होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप सब सिलेक्ट हो जाओ, मैं खुद घी के दिए जलाऊंगा। अब घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है, मर जाना, खुशियां मनाना, निश्चिंत होना, आनंद से रहना। तो जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे मैं घी के दिए जलाऊंगा मतलब मैं क्या करूंगा भाई, खुशियां मनाऊंगा। बोलो हाँ या ना। सर जी 24 से यूपी पुलिस का एग्जाम है और 25 का बिहार पुलिस का, दोनों दो बढ़िया से। अच्छा 24-25 कैसे पहुंचोगे, रात में ट्रेवल करना,
छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है बताइएगा? कि यार पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था 1971 में भारत पे जैसलमेर में, 120 सिपाहियों ने पूरी बटालियन को छक्के छुड़ा दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी सीमा से बढ़कर बोलना नहीं साहब। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना, बुरी तरह से हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा। जोखिम उठाना मतलब आप कह सकते हो तलवार की धार पर चलना या आग में कूदना, ठीक है ना, आग में कूदना, ऐसे शब्द हो जाएंगे। जोखिम उठाना ये कह सकते हो, या बिल्ली के गले में घंटी बांधना। चिराग गुल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहना रे यार उस घर का चिराग गुल हो गया। कहते नहीं है कभी कभी जब किसी के यहाँ कोई लड़का वगैरह जो है मर जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं यार चिराग गुल हो गया, एक ही चिराग था वो भी गुल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा चिराग में, देखिए जहां जहां चिराग लिखा काट दो, आंसर नहीं हो सकता। दो तो ऐसे ही कट गए, बचा 50-50। तो मृत्यु होना या शाम होना, तो चिराग गुल हो गया मतलब मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा जान खपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जरा बताइएगा? कहते नहीं हम यार तुम्हारे पीछे जान खपा रहे हैं, तो जान खपा रहे हैं, जान मारना बिल्कुल नहीं होगा। बहुत श्रम करना, कष्ट नहीं उठाना, किसी दुख में घुलना। तो कह रहा हम जान खपाए दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत श्रम कर रहे हैं, जान खपा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लव यू टू राजपूत। रजत पंजाबी जी, बुढ़ापे की लाठी है मेरा। अब बुढ़ापे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, क्या बोलेंगे? एकमात्र सहारा, बुढ़ापे की लाठी। तो सहारा है क्या कहीं पे? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। रेत की दीवार, यहां पे बालू की भीत भी कहता है। बालू की भीत एक ही बात है, चाहे बालू की भीत कह दो चाहे रेत की दीवार कह दो। तो रेत की दीवार बनाओगे क्या होगा? क्षण भर में वो क्या हो जाएगी? क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। अब क्षणभंगुर वस्तु है, क्षणभंगुर वस्तु मतलब बालू की भीत भी बोलते हैं, रेत की दीवार भी बोलते हैं, और क्षणभंगुर के लिए पानी का बतासा भी कहा जाता है। जो आप लोग खाते हो ना पानी का बतासा, जिसको कई जगहों पे गोलगप्पा कहा जाता है, कई जगहों पे पानीपुरी कहा जाता है। पानी का बुलबुला भी बोला जाता है, पानी का बुलबुला, बुलबुला। कागज की नाव भी कह देते हैं, कागज की नाव। हालांकि कागज की नाव, कागज की नाव कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछता है कागज की नाव होना, तो या तो क्षणभंगुर होगा या फिर धोखे से, मतलब कागज की नाव हमेशा नहीं चलती, मतलब धोखे का काम हमेशा नहीं चल पाता। मेरे भैया मेरा नाम चेंज कर लिया है, अब विश्वास है कि मैं आपका ही बच्चा हूं। बिल्कुल रजत जी, स्वागत है। लव यू टू मेरे दोस्त। होश, देखिए मैं आपको बता दूं कि होता है ना कि जब आप सही ट्रैक पे जाते हो ना तो सारी चीजें आपके साथ अच्छी होती हैं। ये चीज हमेशा याद रखेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऊपर वाला जो है वो आपके साथ हमेशा न्याय करता है। ये बात हमेशा याद रखेगा। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। अगर आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदृढ़ रहोगे तो मैं हमेशा 100% आपको यकीन दिलाता हूं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये समझ लीजिएगा, बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना, आश्चर्यचकित होना, हैरत में आ जाना, दुखित होना। अब देखो कह रहा होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ नहीं है, तो घबरा जाना होश उड़ना सही है, अरे आश्चर्यचकित हो गया होश उड़ गया सही है, हैरत में पड़ गया होश उड़ गया सही है, लेकिन दुखित होना ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था ये देखो, पहले क्वेश्चन पूछा होश उड़ना मुहावरे का अर्थ कौन सा नहीं है, ये पूछा था। धन्यवाद जी विक्की जी। कह रहा भानुमति का पिटारा। अब देखो आपको एक बात पता होगा, एक मैं आपको तर्क देता हूं। आपसे कभी कभार लोग कहते हो कि भानुमति का क्या बोलते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब कहीं की ईंट ला करके कहीं का रोड़ा, मतलब अलग अलग वस्तुएं, अनेक प्रकार की अलग अलग तुच्छ वस्तुओं को एक पास मिला करके एकत्रित करना। सेम भानुमति का पिटारा होता है, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार वहां पे मिलता है। क्या बोलेंगे? भानुमति का पिटारा मतलब अवांछित या फिर अनावश्यक वस्तुओं का पिटारा। अब एक चीज और समझिएगा, मैंने क्या बताया? भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, जहां जहां भानुमति लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा। ये भी तो मैंने बताया है। बचा कौन सा? एक बचा, ऑप्शन नंबर बी वाला कर दो। ये तरीका बहुत कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि ये तरीके आप जब ज्यादा घुलो मिलोगे हिंदी के साथ तब आपको आ जाएगा अपने आप। कपटी मित्र के लिए एक शब्द क्या होगा? खेत आना, बीड़ा उठाना, आस्तीन का सांप पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब हार मानना, हार मानना।
अगर यहां कहता खेत रहना, अगर कह देता खेत रहना, इसका अर्थ क्या होगा? तब आप कहते सर शहीद होना। क्या कह देते? युद्ध में शहीद होना, युद्ध में शहीद होना, खेत रहना हो गया, ठीक है ना। कह रहा कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? कहीं नहीं यार वो तुम्हारे कान भर रहे हैं। तो कान भरना मतलब चुगली कर रहे हैं या कुछ शिकायत कर रहे हैं या तुमको भड़का रहे हैं। तो पीठ पीछे आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो आप कान भर रहे हो। तो बहरा होना होगा नहीं, कान बंद करना भी नहीं होगा, दीक्षित करना भी नहीं होगा, पीठ के पीछे शिकायत करना, और पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताएंगे? कहीं नहीं यार कमर टूट गई, तो जहां जहां कमर की हड्डी टूटने की बात कर रहा है काट दो, चोट लगने की बात कर रहा है काट दो, घातक शत्रु काट दो, निरुत्साह होना सही हो जाएगा। तो कमर टूटना मतलब हताश होना, निरुत्साह होना, ये सारे शब्द आपके आ जाएंगे। यार हताश हो गए, अब कमर टूट गई, अब तैयारी नहीं होती अपने से, तो आप हताश हो गए, आप निरुत्साहित हो गए, निरुत्साह हो गए, हतोत्साहित हो गए। अब यहां लोकोक्ति है, आपने सुना भी होगा कि जस दुल्हा तस बनी बराता, कि जैसा दूल्हा है वैसी पूरी बारात है। इसका मतलब साफ साफ निकल रहा है। देखो एक हमेशा बात याद रखना, जो आपका मुहावरा है ना, मुहावरा इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो आपकी लोकोक्ति होती है ना, ये वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। तो जो आपकी लोकोक्ति है ना, वो आराम से अपना अर्थ दे देती है, ठीक है। तो जो आपका लोकोक्ति है वो पूरा पूरा अर्थ दे देती। कह रहा जस दुल्हा मतलब जैसा अपना एक बंद एक सरदार है वैसे ही पूरे साथी होंगे, ये कहना चाह रहा है। अब देखो संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, इसका मतलब हो गया 1 और 11 होना, 1 और 1 क्या बोलेंगे? 1 और 1 11 होना, 11 होना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल, बोले सर एकदम नहीं, सभी साथी एक जैसे हैं, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा बुरी तरह का शौक। अब बुरी तरह का शौक इस अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? अब ये मुहावरा लोकोक्ति, इसमें तो वैसे ही मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बुरी तरह का शौक है, तो शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, कानों में कंगन, आगे नाथ ना पीछे पगहा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जो कम ज्ञानी है वो ज्ञान का अधिक दिखावा करता है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना होना, क्या बोलेंगे? किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना होना, जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। और शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, ये भी नहीं होगा, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर कानों में कंगन। अब बताओ कानों में कंगन कौन पहनता है? अब कानों में कंगन मतलब बुरी तरह से का शौक होना, अलग शौक होना, हाथों में कंगन पहने जाते, यहां कह रहा कानों में कंगन पहन रहे हो, ठीक है। मेंढकी को जुकाम होना, मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? ये भी लोकोक्ति है। अब लोकोक्तियां स्टार्ट है आपकी, तो अच्छे बुरे को एक समझना, इसका मतलब सब धन 22 पसेरी। इसके लिए लोकोक्ति आती बड़ी प्यारी सी, क्या आती है समझिएगा? इसके लिए लोकोक्ति आती है सब धन 22 पसेरी, 22 पसेरी होना। सब धन 22 पसेरी मतलब अच्छे बुरे को एक समझना। बड़ों की असंभव नकल करना, मेंढकी को सर्दी हो जाना, मेंढकी लिखा काट दो, नुकसान के बिना ही काम हो जाना, नहीं, मेंढकी को जुकाम मतलब बड़ों की असंभव नकल, बड़ों की ऐसी नकल जो आप कभी नहीं कर सकते। समझ गए? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अब देखो यहां डी कर दिया आप लोगों ने, गलत कर दिया। नुकसान के बिना ही काम हो जाना कहां पे कह रहा है? मेंढकी को जुकाम होना। आपने सुना कभी मेंढकी इतनी बड़ी उसको जुकाम होता है? नहीं साहब, बड़ों की असंभव नकल कर रही। जैसे आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, कभी घोड़ों को देख करके मेंढक भी नाल ठुकवाते हैं क्या? सुना है? नहीं सुना है कभी? तो मेंढक नाल ठुकवा सकता है? असंभव बात है। क्वेश्चन कह रहा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अब आपके ऊपर थोड़ा सा समझाता हूं। एक बात बताओ, सपोज करो अभी तुम कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, सिपाही बन गए, प्रमोशन हो गया, दरोगा बन गए, मेजर बन गए जाके वहां पे। अब आप किसका भला करोगे? किसका भला करोगे? कोई ऐसी निकलता जाएगा सामने से, आप कहोगे हाँ भैया भला कर दें तुम्हारा? नहीं, जो आपके जानने वाले होंगे, ठीक है, जो आपके रिश्तेदार होंगे, जो आपके भाई बंधु होंगे, उन्हीं का भला करोगे। कहोगे हाँ यार एक काम करते हैं,
तुम्ही का जो है तुम्हारा ही भला करते, तुम्ही नौकरी दिला देते, तुम्हारे ही कुछ लाभ दिला देते हैं अगर हम अधिकारी बन गए हैं तो। फिजिकल होगा सितंबर में जीडी का। तो सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, किसी उच्च पद मिल जाए, किसी को उच्च पद मिल जाए उसके आश्रित निश्चिंत रहते हैं, मतलब वो अपने आश्रितों का ही क्या करता है, भला करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है दूध का दूध तथा पानी का पानी, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण न्याय, कंजूस धनवान, निर्दय धनवान या कुरूप धनवान। तो कह रहा अभी देखो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी होगा, जो सच बोल रहा होगा वो सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो सर पूर्ण न्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला है कि अपने आदमी को कम महत्व देना। अब अपने आदमी को कम महत्व देना, इसके लिए क्या होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होगा साहब, इसका मतलब हो गया बाहरी दिखावा ज्यादा है, वास्तविकता कम है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती। एक तवे की रोटी क्या छोटी मां क्या मोटी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने आदमी को कम महत्व देना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, डी आंसर राइट होगा। और कह रहा एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब सभी एक समान है, सभी समान। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए, बोलो जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बता ही चुका हूं। अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है, मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या बोलेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक है। कह रहा गुणहीनों में थोड़ा गुणवान भी सम्मान पाता है, इसका मतलब अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। और उसके बाद कह रहा परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है, परिणाम अच्छा होने, अपना हाथ जगन्नाथ, गुणहीनों में थोड़ा, अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है, स्वावलंबी होना, यहां पे आंसर बी वाला कर देंगे, स्वावलंबी होना। हालांकि इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपने द्वारा किया गया काम ही सर्वश्रेष्ठ होता है, अपने द्वारा, अपना काम अपने द्वारा करना चाहिए, क्या बोलेंगे, अपना काम अपने द्वारा करना चाहिए, अपने द्वारा करना, अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब स्वावलंबी होना फिट हो जाएगा इसके। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइएगा। तो काला अक्षर, देखिए इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो ये है जो मैंने ऊपर लिखा है। अब चूंकि यहां पे कोई और तो मिल नहीं रहा है, इसके साथ में लोकोक्ति है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो यही कहना चाह रहा है भैया अपने आप काम करना सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, समझ गए। इसमें से कोई नहीं, इसमें हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ऐसा है नहीं, और कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसमें पूरी प्रायोरिटी दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी इसका सटीक जो अर्थ है वो ये है जो इधर मैंने लिखा है, ठीक है। ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति में फिट हो सकता है। कह रहा काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम निरक्षर है भाई साहब। तो काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल निरक्षर होना, सी आंसर राइट होगा। दोहरा या दूना फायदा उठाना, इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख का अंधा है नाम नयन सुख है, बता ही चुका हूं इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि नाम के विरुद्ध क्या है, गुण के विरुद्ध क्या है, नाम है आपका। तो आंख का अंधा है, नाम के अनुरूप गुण का होना एकदम नहीं। कमाए कोई खाए कोई, ये भी नहीं होगा। परमात्मा की लीला विचित्र होती नहीं, किसी से कोई, नाम के अनुरूप, आंख का अंधा नाम नयन सुख, कमाए कोई खाए कोई, परमात्मा की लीला विचित्र, किसी से कोई मतलब नहीं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब होता है गुण के विपरीत नाम, गुण के विरुद्ध नाम होगा, ये होना चाहिए। नाम के अनुरूप गुण का ना होना, हाँ सही तो है, नाम के अनुरूप गुण का ना होना, ये ना होना मैंने पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि यहां कह रहा है नाम के अनुरूप गुण का ना होना, क्योंकि यहां पे ये जो ना लिखा है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा उल्टा लिख दिया क्या यहां पे। बोलो क्लियर सभी को।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वालों को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, तो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, बोलो सर एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए होगा कि कार्य के अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे। बुरे काम की बात नहीं कर रहा, कह रहा जैसा अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा। देखो सबने सी कर दिया, बात क्या बुरे काम की कर रहा है, वो तो कह रहा है जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन स्पेशली कोई बुरे की बात नहीं की गई है। जब स्पेशली बुरे की बात नहीं की गई तो सी वाला आंसर नहीं हो सकता। चलिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसके लिए एक अर्थ बताइएगा क्या होगा। पैसा ही माँ बाप दोनों है, एकदम गलत। अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। देखिए इसका मतलब हो गया चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कहने का मतलब है बहुत कंजूस बंदा है, इतना कंजूस है एक चवन्नी नहीं खर्च करेगा, ठीक है, खा पी अलग लेगा दोस्तों से। तो बी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अब पछताए होत का, समझिएगा, कह रहा अब पछताए होत का, होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया काम तो चला गया, मामला तो सब हो गया, पता चला पहले पढ़ा नहीं, जब एग्जाम हॉल में देने बैठे हो एग्जाम, अरे हाँ इतना सरल पेपर आया था, मैं तो ये सब देखा था, काश हमने पढ़ लिया होता विनय भैया से। तो फिर वही बात है कि अब पछताए होते का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या बोलेंगे, समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। नहीं, अब पछताए होते का जब चिड़िया छिन गई खेत, मतलब समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, और जब काम निकल जाए तो फिर पछताने से क्या ही फायदा। क्वेश्चन अगला कह रहा, छछुंदर के सिर पर, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, छछुंदर के सर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या हुआ। दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल होना, तो जहां जहां तेल लिखा काट दो, नहीं होगा। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो कह रहा छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल है, मतलब जो अयोग्य व्यक्ति है, जो अपात्र है, जो मतलब कुपात्र है एक तरीके से, उसको अच्छा पद मिल गया। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा, मांगे भीख गांव की जमा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेकिन है इजी अगर देखोगे तो। कह रहा, अब देखो इसको अर्थ समझो, कह रहा मांगे भीख मतलब भीख मांग रहे हो, और गांव की जमा मतलब गांव की पूरी जमा तुम्हारे ही पास जैसे रखी हो, नहीं समझे, मतलब गांव से सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारे ही पास रखा हो। तो मांग रहे हो भीख, लेकिन गांव की जमा मतलब गांव को भी खरीद लो। चुटकियों में ऐसे होते ना कई लोग। तो अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना। अब देखो ये दोनों नहीं होंगे, यहां ग्राम समाज लिखा काट दो, यहां भीख की बात कर रहा है काट दो। अपनी असलियत भूलकर बात करना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा कि कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा कि भैया कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट। बार बार कथन बदलना, थूक कर चाटना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट और कोई वीर घाट, इसका मतलब क्या हुआ, तितर बितर हो गए सारे के सारे। सी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत चालाक होना, कान कतरना, कान कतरना, बहुत चालाक होना। क्वेश्चन अगला कह रहा कि अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होता है। तो स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा न होना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बी नहीं होगा किसमें, क्वेश्चन नंबर बताओ। नहीं, तालमेल नहीं, कोई ईर घाट कोई वीर घाट, तितर बितर हो गए सारे के सारे। क्वेश्चन कह रहा कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। कोल्हू का बैल तो बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा खाक में मिलना, कहीं यार वो तो खाक में मिल गए, सब कुछ नष्ट हो जाना। बेचैन या परेशान होना, तो बेचैन या परेशान होना मतलब कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटना, ये मुहावरा है आपका। दबी हुई बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना, नहीं सब कुछ नष्ट होना, खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि भैया बिल्ली को पहले दिन ही मार दो,
जो मुसीबत है उसको स्टार्टिंग में ही समाप्त कर दो, जो डर है ना उसको सबसे पहले ही समाप्त कर दो। तो रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। रौब की बात कर रहा है। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना है उसी को हानि पहुंचाना, तो इसके लिए आ जाता है जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, उसी में छेद करना, ये हो जाता है कि जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। तो उपद्रव मचाना मतलब सिर पर उठा लेना। कहते नहीं भैया इसने घर पूरा सिर पर उठा लिया है, बहुत उपद्रव मचा रहा है। तो उपद्रव मचाना मतलब सिर पर उठाना, सिर पर उठाना। और असंभव बातों की कल्पना करना, ख्याली पुलाव पकाना। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। स्पीड में कमेंट करिएगा सभी लोग। 36 मिनट में आपने 55 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। तो आ बैल मुझे मार, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो कह रहा है भैया आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा जरा बताइएगा। वादे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। तो धनी बात से होना ये तो होगा नहीं, बहुत बातें करना ये भी नहीं होगा। वायदे का पक्का आदमी, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी कि यार ये बंदा बात का धनी है, वादे का पक्का है। कह रहा है क्वेश्चन अतिका भला न बरसना और अतिकी भली न धूप, और अतिका भला न बोलना और अतिकी भली न चूप। सुना है किसी ने? कबीर जी ने क्या कहा है कि अतिका भला न बोलना और अतिकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना और अतिकी भली न धूप। किसी चीज का जो अति होती है, किसी चीज का जो अधिक की होता है, किसी चीज का बहुत जो होता है ना वो खराब होता है। तो अधिक बारिश होना, अधिक धूप, तो जहां जहां बारिश धूप काट दो, आंसर नहीं होगा। कह रहा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है। सी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा कि भैया जैसा करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, वही बात है यहाँ पे। बस इसको सोच समझ के आंसर करिएगा। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपनी करनी पार उतरनी, पार उतरने की बात कर रहा है। पार उतरना मतलब मोक्ष करना, कल्याण की बात कर रहा है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, एकदम नहीं होगा। अपना कर्म अपना होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कह रहा अपनी करनी और उसके बाद कह रहा पार उतरनी मतलब मोक्ष होगा, मतलब कल्याण होगा। तो अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, क्योंकि पार उतरने की बात कर रहा है। ये वाला आंसर ए हो जाएगा। अगर कहता अपनी करनी अपनी भरनी, तो जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, ये कह देता। क्वेश्चन कह रहा है आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आटा गीला होना मतलब भाई अभाव था किसी चीज का, कमी थी, उसमें और ज्यादा कमी हो गई। कहते गरीबी में आटा गीला, तो कमी थी और ज्यादा कमी हो गई। अप्रासंगिक बातें करना, बेसिर पैर की बातें करना, कठिनाई में पड़ना, खटाई में पड़ना होता है, एक दुविधा में पड़ना। आटा गीला होना, कठिन परिश्रम, हर प्रकार का अनुभव। तो यहां पे जो आंसर होगा आटा गीला होना मतलब अभाव में और अभाव होना, और अभाव होना, ठीक है, हानि में और हानि होना। तो आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना, यही आंसर आपका आएगा यहाँ पे, क्योंकि और तो कोई है नहीं, कठिन परिश्रम करना तो होगा नहीं। हर प्रकार का अनुभव मतलब घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना ये हो जाएगा आपका सही। तो अर्थ जरूर निकालिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। फूक फूक कर पैर रखना, तो जहां जहां फूकने की बात कर रहा है, जहां पैर रखने की बात कर रहा है, आंसर काट दो, नहीं हो सकता, ऑप्शन उड़ा दो। कह रहा पैर रखते हुए फूकना, हर कदम डर कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, नहीं हो सकता। सोच विचार कर काम करना, ये बात सही हो जाएगी, डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अब समझो इसके बारे में, समझिएगा। यहां पे खाली लिखा हुआ है ये, ठीक है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बंदा अधिकारी पोस्ट पे पहुंचता है, अच्छा पद मिलता है, तो वो अपने लोगों का लाभ करता है,
यही कह रहा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से कोई काम नहीं करता, जबरदस्ती कोई काम नहीं करता है। कह रहा खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी धरे। अब बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, मतलब खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी धरे। आंसर आपका सी हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को क्या बोलेंगे, अपात्र को सफलता मिलना, अपात्र को सफलता मिलना, ये हो जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। बोलो क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है इजी, आपको बताना कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा गीदड़ भभकी मतलब व्यर्थ की हाँक रहा है। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबा लेना। और कह रहा आवाज उठाना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया विरोध कर रहा है बंदा। तो पहले का डी कहां पे है, यहां पे है और यहां पे। दूसरे का सी यहां पे भी है, यहां पे भी है। और उसके बाद कह रहा तीसरे का बी यहां पे है। इसका मतलब आंसर आपका ये वाला हो गया, ये वाला। आंसर डी इज राइट। क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला देखेंगे। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। तो सबके कान कतरता है मतलब कान कतरने वाले को अभी मैंने बोला था कमर कसना मतलब तैयार होना, किसी काम के लिए उद्यत होना। क्या बोलेंगे, किसी काम के लिए उद्यत होना, तैयार होना, रेडी होना। काम तमाम करना, मार देना, मार डालना। खटाई में पड़ना, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। और कह रहा है कि बहुत चतुर होना मतलब कान कतर रहा है बंदा। बी वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से होता है। तो अलग अलग मत मतलब वाक्य में रेखांकित के लिए मुहावरा क्या होगा, ढाक के तीन पात। अब ढाक के तीन पात सदैव एक समान, सदैव एक समान या कभी परिवर्तन ना होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, हमेशा सीधापन अच्छा नहीं होता। अलग अलग मत होना मतलब डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। क्वेश्चन अगला है कि कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो परेशान करना, बहुत बोलना, बदनाम करना या कुछ ना सुनना। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ना सुनना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा आप काज महाकाज, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ है। काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। हाँ, या फिर क्या कह रहा है, सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम। ये तो होगा नहीं, मरने के बाद ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, बोलो सर ये होगा, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बोलो सर कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुराई में अगर बुरे काम करोगे तो बुराई आपको थोड़ी ना थोड़ी मिलेगी। तो बुरे काम में बुराई मिलती है, यही कहना चाह रहा, भी आंसर होगा। जहां व्यापार और कोयला लिखा काट दो, झूठ बोलना होगा नहीं। क्वेश्चन अगला है कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कच्ची गोलियां खेलना, देखो क्या कह रहा है, कच्ची गोलियां खेलना मतलब आपने कच्ची गोली खेली है, इसका मतलब आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास अनुभव की कमी है। डी आंसर राइट होगा। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया, तो हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है। नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, चारों खाने चित्त कर दिए। देखो पहलवानी की बात कर रहा है, कुश्ती की बात कर रहा है। वैसे तो ये सब के सब हारने से रिलेटेड हैं, लेकिन यहां पहलवान की बात कर रहा है, कुश्ती की बात कर रहा है। कुश्ती में चारों खाने चित्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ हवन आदि कराना, घी की आहुति देना, कोई षड्यंत्र हो जाना। तो पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, स्वाहा हो जाना, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये है आपके लिए होमवर्क। कमेंट करके मुझे सभी लोग बताइएगा इस होमवर्क का आंसर क्या होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में आंसर मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा गद्यांश भी तो कराना था आपको, मैं कैसे भूल गया, मैं भूल कैसे गया, गद्यांश भी कराना है।
बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ, मैं गद्यांश भी उड़ा देता हूँ। एक गद्यांश प्रॉमिस करी थी डेली कराने की, तो एक गद्यांश मैं डेली कराऊंगा। प्रॉमिस जो मैं करता हूँ वो मैं करूंगा। अगर प्रॉमिस मैंने की है तो मैं उसको पूरा जरूर करूंगा, ठीक है। गद्यांश की प्रॉमिस की है तो मैं गद्यांश आपको एक जरूर कराऊंगा। आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। अपने ऊपर प्रवृत्ति, दूभर, सहारा या निर्भर। तो अपने ऊपर निर्भर रहना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता से क्या मतलब है भाई, अपने ऊपर निर्भर रहना। उसके बाद क्या कह रहा है, जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, जब मनुष्य अपने कार्य नहीं करता है, स्वयं करता है। आत्मनिर्भर कब कहलाता है, जब वह अपने काम स्वयं करता है। बी वाला आंसर होगा। यहां क्या था, डी वाला आंसर था। तो जब वह काम अपने स्वयं करता है, यहां स्वयं आ जाएगा। स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है, बहुत से काम वह दूसरों के स्थिति, लक्ष्य, प्रकार या सहारे, तो क्या बोलेंगे, दूसरों के सहारे करता है। बहुत से काम वह दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे, उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय दें। पूर्ण तत्परता, सहायता, विफलता या अकर्मण्यता, तो क्या बोलेंगे, पूर्ण तत्परता, पूर्ण तत्परता और पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें। तो यहां आंसर ए वाला होगा, ठीक है। लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का डैश करें। क्या करें, उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। आंसर यहां पे बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। 27 आपका 27 को नोटिफिकेशन आ रहा है नया। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बढ़िया कंप्रेस करके दे दूंगा। पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा।